नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 31 अगस्त से लेकर आपका 4 सितंबर के बीच एग्जाम होने वाला है और आज आपकी 29 अगस्त हो चुकी है। सिर्फ आपके बीच में एक दिन का 30 तारीख बस बची हुई है और 31 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। फास्ट आपका रिवीजन होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ तक 100 तक होने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और सभी स्टूडेंट को कमेंट करते चलना है कि किसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। यदि आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया। मिस www के जनक के रूप में टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, कैल्क में जो मोड फंक्शन होता है वो क्या करता है। तो मोड फंक्शन का कार्य होता है कि शेषफल देना। यदि आप 14 में 15 का भाग देंगे तो जब आप 14 में 15 का भाग देंगे तो आपका शेषफल यहाँ पर 14 ही आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका सी और डी में 100 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दो में से एक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम जो फाइल साइज होती है वो 1 GB की होती है। जो आप जीमेल में अटैचमेंट करते हैं, क्या वो 1 GB तक फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जब आप अटैचमेंट करते हैं तो आप 25 MB तक की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है आखिर उसका आधार कितना होता है, तो उसका आधार होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज है। USB ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की स्टोरेज है, तो यह हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। जो 8 बिट्स का समूह होता है आखिर उसको क्या कहा जाता है, तो 8 बिट्स के समूह को बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRT और LCD मॉनिटर के प्रकार। जो CRT है और LCD है ये दोनों मॉनिटर के प्रकार है, तो आंसर होगा आपका सही। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CWR होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा, ये CWR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में यदि रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यहाँ पर पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो रूलर की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+R। आप भी साथ साथ जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म हो सके। पूछा गया है, फेसबुक का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा फेसबुक का उदाहरण है। तो सोशल नेटवर्किंग ये हमारे फेसबुक का उदाहरण है। मीन्स कहने का मतलब है सोशल नेटवर्किंग के अंदर क्या आता है, तो आप कहेंगे फेसबुक हमारा ये सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूछा गया है, OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। जो OTP होता है क्या इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तो आंसर होगा ट्रू। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है। जो UPI है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये NPCI द्वारा विकसित किया गया है। UPI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो NPCI होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी है, आप इसका एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, पहला सर्च इंजन कौन सा था। जो पहला सर्च इंजन था वो था आपका आर्ची। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। यदि आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। आप सभी को Ctrl+N से क्या होता है ये आंसर आपको कमेंट करना है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में उमंग ऐप कब शुरू हुआ। जो उमंग ऐप है ये भारत में कब शुरू हुआ। जो उमंग ऐप है वो भारत में 20 नवंबर सन
17 में चालू हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। भारत में उमंग ऐप 20 नवंबर सन 2017 में चालू हुआ। पूछा गया है जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सीधे आदान प्रदान करता है सेवाओं का तो वो क्या कहलाता है। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो वो कहलाता है आपका C2C, जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है, निम्न में से कौन सी सोशल साइट नहीं है। तो आप कहेंगे जो अमेजोन है ये क्या है। तो ये अमेजोन आपका एक ई कॉमर्स है, ना कि ये सोशल साइट। जबकि आपको ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम तीनों ही आपकी सोशल साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो प्रेजेंटेशन होता है आखिर उसमें करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F5। यदि आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं तो करंट स्लाइड शो होगी और F5 की मदद से स्लाइड शो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये सब स्क्रिप्ट की होती है। और यदि आपसे सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो अधिकतम जूम होता है वो होता है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में OS स्वतः बूट नहीं होता है। वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होता। तो आंसर होगा शटडाउन में। जब आपका सिस्टम शटडाउन नहीं होगा तो उसमें बूट नहीं करता है, जबकि रीसेट, पावर ऑन, रीस्टार्ट में ये तीनों में बूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सी RJ कनेक्टर का प्रयोग करती हैं। जो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल होती हैं आखिर वो कौन से RJ कनेक्टर का प्रयोग करती हैं। तो आंसर होगा वो प्रयोग करती हैं RJ45 का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में इनमें से कौन नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। निम्न में से कौन नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल यह नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। पूछा गया है मैक एड्रेस होता है। जो मैक एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है। तो जो मैक एड्रेस होता है यह होता है 48 बिट का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पूछा गया है ब्लॉकचेन क्या है। जो ब्लॉकचेन है आखिर ये क्या है। तो ब्लॉकचेन है आपकी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित लेजर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ब्लॉकचेन क्या है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित लेजर ये आपकी ब्लॉकचेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। जो बिटकॉइन है आखिर ये किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। जो बिटकॉइन है ये हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ब्लॉकचेन में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है। जो ब्लॉकचेन होती है आखिर उसमें जो ब्लॉक होते हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है उसका अर्थ होता है ट्रांजिशन डेटा, हैश पॉइंट, टाइम सेट, टाइम स्टैम्प। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है 3D का मतलब क्या होता है। जो 3D होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो 3D होता है उसका मतलब होता है 3 डायमेंशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप इन क्वेश्चन को पहले पढ़ भी चुके हैं। तो आपका ये रिवीजन बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और कमेंट कर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में और सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे कि आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है, क्योंकि 31 अगस्त से लेकर आपके 4 सितंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। और जो आज कितनी तारीख हो चुकी है, आज आपका 29 अगस्त हो चुका है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में जब रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो कौन उसे वेरीफाई करता है। जब रिकॉर्ड क्या होता है ब्लॉकचेन में होता है तो उसे कौन वेरीफाई करता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभी लोग। कौन कौन, एक बार में एक व्यक्ति, ट्रांजेक्शन से जुड़े लोग और ब्लॉकचेन का एडमिन, ये सभी लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। GUI आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो वो है आपका MS विंडो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका MS विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है। जो वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर है
आखिर उसमें किसका प्रयोग होता है, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही आंसर होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियाँ होंगी, तो आप कहेंगे 5। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आइस चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और ये पाँचवें में आपका जो वर्तमान में कौन सी चल रही है, वर्तमान में पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। जो एआई है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। पूछा गया है लेजर प्रिंटर में क्या होता है, तो जो लेजर प्रिंटर होता है आखिर उसमें क्या होता है, तो लेजर प्रिंटर में आपका लेजर बीम होती है, फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है और चार्ज टर्नर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें ये तीनों चीज़ आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है। जो सबसे तेज प्रिंटर होता है आखिर वो कौन सा होता है, तो जो सबसे तेज प्रिंटर होता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है। जो कैच मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ स्थित होती है, जो कैच मेमोरी होती है वह हमारे सीपीयू में स्थित होती है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए। पूछा गया अगले क्वेश्चन में वेब डिजाइनिंग में सबसे आम भाषा कौन सी होती है। जो वेब डिजाइनिंग होती है आखिर इसमें सबसे आम भाषा होती है वो कौन सी होती है, तो वेब डिजाइनिंग में जो सबसे नॉर्मली भाषा होती है वो होती है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लैन वैन वैन तीनों ये नेटवर्क के प्रकार हैं, तो आप कहेंगे सही। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड डिस्क की सतह पर क्या चढ़ा होता है। जो हार्ड डिस्क होता है आखिर इसकी सतह पर क्या चढ़ा होता है, तो जो हार्ड डिस्क की सतह होती है उस पर हमारा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड चढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सेल ऑफ कंटेंट को किस की से ऐड किया जाता है। जो सेल में कंटेंट है जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क है, सेल है, इसमें आपको यदि ऐड करना है तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको F2 कुंजी का प्रयोग करना होगा। सेल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से रैम को दर्शाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। आखिर ये क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए निम्न में से दर्शाता, तो आपको ये डी रैम को भी दर्शाता है, एस रैम को और बी रैम को, ये तीनों रैम को दर्शाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों रैम को ही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन है आपका कैल्क लोटस 1 2 3 क्योटो प्रो किसके लिए लोकप्रिय उदाहरण है। किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं, तो यह हैं आपके स्प्रेडशीट पैकेज के लोकप्रिय उदाहरण है। जो आपका कैल्क हो गया, लोटस 1 2 3, क्योटो प्रो हो गया, ये किसके लोकप्रिय उदाहरण है, तो यह आपके स्प्रेडशीट पैकेज के लोकप्रिय उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IM का पूरा नाम क्या होता है। जो IM होता है आखिर IM का पूरा नाम क्या होता है, तो IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लाइनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स है क्या यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। लाइनक्स 32 बिट के साथ साथ आपको 64 बिट दोनों प्रकार के उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में सेल के नीचे दाएं कोने पर एक छोटा सा काला वर्ग होता है, तो वो क्या कहलाता है। जैसे आपकी ये सेल है तो उसमें एक छोटा सा आपने देखा होगा एक कॉर्नर पर वर्ग होता है, आखिर इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फिल हैंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। पूछा गया है यदि आपके सामने ये A बराबर 12 दिया हुआ है, जो A1 सेल है उसमें आपका 12, A2 सेल में 13 और A2 सेल में B दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, और A4 में 14 और आपके सामने काउंट फंक्शन लगाया हुआ है। तो काउंट क्या करता है, काउंट सिर्फ नंबर्स को गिनता है। तो कितने नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हुआ। कितने नंबर हैं, तो टोटल 3 नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IPv4 कितने बिट का होता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो आप कहेंगे टोटल 32 बिट का होता है। यदि आपसे पूछे IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 होता है वह होता है
28 बिट का, और जो आपका IPv4 होता है वो होता है 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो आप कहेंगे जो ब्लूटूथ होता है यह हमारा PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+J का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपके लिए जो आपकी मैराथन क्लास थी वो आपकी आ चुकी है, आप उसको मैराथन क्लास को देख सकते हैं। और यदि आप चैप्टर वाइज मैराथन क्लास देख सकते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल पर जाना है और वहाँ पर आपको वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे पॉपुलर पर, जैसे ही पॉपुलर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 मैराथन आ जाएंगे। उस मैराथन में आपको जो 1100 क्वेश्चन की मैराथन है उसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसमें आपके 1100 प्लस क्वेश्चन लगभग आपके 1200 क्वेश्चन है। सारे चैप्टर जो आपके 9 चैप्टर हैं पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के, और साथ साथ वहाँ पर आपके शॉर्टकट की भी हैं, फुल फॉर्म भी हैं। मीन्स बहुत सारा कंटेंट है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, जो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैंने उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, और यदि आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट को ये कमेंट रहता है PDF कहाँ मिलेगा उसका, तो आपको जब वो वीडियो देख लेंगे आप तो आपको उसी में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के बाद आपको फाइल सेक्शन पर जाना है। जैसे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद फाइल सेक्शन पर जाएंगे, फाइल सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 1100 क्वेश्चन के नाम से एक तो PDF मिल जाएगा, आपको उससे रिवाइज कर लेना है। वो आपकी ट्रिपल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने जैसे बताया उसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे उसमें कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीट की संख्या है। जो कैल्क प्रोग्राम होता है आखिर उसमें अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसमें आपकी 10,000 सीट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप कहेंगे जो याहू है यह क्या है? यह एक सर्च इंजन है। याहू एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी ये तीनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आउटलुक। क्या है? तो आउटलुक है जो आपका यह एक ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप जो ईमेल से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप है ईमेल से जोड़ा जाता है उसको कहते हैं सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो इंटरनेट पे जो सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है आपकी फेसबुक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। पूछा गया है, सरकारी अस्पतालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको ORS कहा जाता है, ORS, इसकी शुरुआत कब हुई? ORS का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी शुरुआत कब हुई सरकारी अस्पतालों में? तो आंसर होगा आपका जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है? जो प्रत्येक व्यक्ति हैं क्या उमंग ऐप को अपने डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, USSD का प्रयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना होगा? यदि आप USSD का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोड डायल करना पड़ेगा? तो वो कोड होता है आपका *99#। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जो AEPS होता है आखिर उसमें P का फुल फॉर्म क्या होता है? जो AEPS होता है उसमें P का फुल फॉर्म होता है पेमेंट, क्योंकि जो AEPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछे तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और P का मतलब क्या हो जाएगा? तो P का मतलब हो जाएगा आपका पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्ट को मैनेज कौन करता है? जो नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज करता है RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नेफ्ट होता है आखिर इसको मैनेज कौन करता है? तो वो करता है RBI, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। पूछा गया है, बिना सब्जेक्ट के ईमेल नहीं भेजा जा सकता। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं क्या उसमें सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है? तो आंसर होगा फॉल्स, आप बिना सब्जेक्ट के भी किसी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें डेटा प्रवेश करते ही कहलाती है। जो वर्कशीट है मूल इकाई जिसमें डेटा प्रवेश करती है वो कहलाती है, तो वो आपकी सेल कहलाती है, क्योंकि आपकी वर्कशीट में क्या होती है, वर्कशीट में सेल होती हैं, उसमें आप डेटा को एंटर करते हैं। पूछा गया है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए हम विंडो लोगो को प्रेस करेंगे और हमारा स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है। जो HTTP होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आंसर होगा वेब पेज के द्वारा HTTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वेब पेज के लिए इसका किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यह एड्रेस स्थायी रूप से नहीं बदलता। कौन सा एड्रेस है जो स्थायी रूप से नहीं बदलता। तो वो होता है आपका स्टैटिक IP एड्रेस। यह आपका स्थायी रूप से नहीं बदलता। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको क्वेश्चन बताना है जो IPv4 होता है आखिर वो कितने बिट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। जो कंप्यूटर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है आखिर वो किस नाम से जाना जाएगा। तो वो आपका होस्ट के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन से हैं। जो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है आखिर वो कौन से हैं। तो आप कहें जो राइटर और वर्ड है यह दोनों ही हमारे वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइटर प्रोग्राम में न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सी कुंजी प्रयोग करनी होगी। तो वहाँ पर आपको Ctrl+Shift+N का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा। Ctrl+Shift+N का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में कुल कितने मेन्यू होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो टोटल मेन्यू की संख्या होती है 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेन्यू होते हैं 11। फॉन्ट कौन सा होता है। तो फॉन्ट होता है आपका लिबरेशन सेरिफ। फॉन्ट साइज कितना होता है। मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। जूम मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम होता है 600% और डिफ़ॉल्ट होता है 100%। ये क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने बताया 5 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेलीफोन लाइन में किस प्रकार का नेटवर्क होता है। जो टेलीफोन लाइन होती हैं आखिर उसमें किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो टेलीफोन लाइन होती है उसमें आपका WAN वाइड एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क WAN। पूछा गया है वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्माण समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है। तो वो होती है आपकी रोम। जब रोम का निर्माण होता है तभी उसमें प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, इसमें बाद में आपके एडिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है OTP क्यों सुरक्षित होता है। सबसे पहले OTP की फुल फॉर्म जान लेते हैं। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड और यह इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग अलग होता है इसलिए आपका OTP सुरक्षित होता है। कभी भी अपना OTP को शेयर नहीं करना चाहिए। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो RTGS होता है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTGS होता है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है जो ATM डेबिट कार्ड होता है आखिर ये कितने अंक मुद्रित होते हैं। आखिर कितने अंकों का होता है। सीधे सीधे पूछने का मतलब है जो ATM कार्ड होते हैं आखिर उसमें टोटल कितने अंक होते हैं। तो उसमें आपके टोटल 16 अंक होते हैं। और आपसे पूछेगा फुल फॉर्म क्या होती है। तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजी लॉकर का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यक है। यदि आप डिजी लॉकर का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसकी आवश्यकता पड़ती है और आप डिजी लॉकर ऐप को आसानी से चला सकते हैं। पूछा गया है KYC का अर्थ क्या है। जो KYC होती है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो KYC का अर्थ होता है न्यू योर कस्टमर। ये KYC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। जो B2B होता है इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। जो SMTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम
किससे संबंधित है? जो इंस्टाग्राम है आखिर ये किससे संबंधित है? तो यह आपका मेटा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा, फेसबुक मेटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई में यू का अर्थ क्या होता है? जो यूपीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यू का अर्थ हो जाएगा आपका यूनिफाइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू आर कोड। जो क्यू आर कोड होता है आखिर ये कितने अधिकतम कैरेक्टर का होता है? क्यू आर कोड होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस कोड। आखिर इसमें जो क्यू आर कोड बना होता है इसमें आपके कैरेक्टर होते हैं। तो टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 7,89। कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 7,089 टोटल इसमें कैरेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ से आपके क्यू आर संबंधित लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। पूछा गया है जो IMEI नंबर होता है आखिर ये कितने अंकों का होता है? आपने देखा होगा प्रत्येक मोबाइल के एक IMEI नंबर होता है। जब आपका मोबाइल खो जाता है तब आपका IMEI नंबर से आपका मोबाइल ट्रैक किया जाता है। तो आखिर ये कितने अंकों का होता है? जो IMEI नंबर होता है यह टोटल आपका 15 अंकों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर फुल फॉर्म भी है और यह टोटल 15 अंकों का डिजिट कोड होता है। OTP का प्रयोग कहाँ होता है? जो OTP होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो OTP का प्रयोग आपका सुरक्षित लॉगिन में होता है, सुरक्षित डेटा पैसा ट्रांसफर करने में होता है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन में होता है। तो मिस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुरक्षा बीमा से संबंधित है? तो सुरक्षा बीमा से क्या संबंधित है आपका? तो जीवन बीमा, वृद्ध अवस्था बीमा, आग बीमा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये सभी बीमा आपके सुरक्षा बीमा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चालू खाता में ब्याज जमा करने की अनुमति होती है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि चालू खाता में ब्याज जमा करने की अनुमति नहीं होती। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मोबाइल बैंकिंग में बिजली बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है। जो मोबाइल बैंकिंग होती है केस में आप बिजली का बिल भुगतान नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप घर बैठे ही अपने लाइट का बिल, बिजली का बिल आसानी से जमा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं आखिर ये कौन है? जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं वो हैं आपके केविन सिस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिर इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? जो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2010 ईस्वी में। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? आखिर कब रिलीज हुआ था? यह 2010 ईस्वी में रिलीज हुआ था। ट्विटर का पुराना नाम क्या था? जो ट्विटर था आखिर इसका पुराना नाम क्या था? तो जो ट्विटर था उसका पुराना नाम था आपका TWTR। ये ट्विटर का पुराना नाम था। और वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है? तो वर्तमान में ट्विटर का नाम है वो है X। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS से आप क्या कर सकते हैं? जो AEPS होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इससे आप क्या कर सकते हैं? तो इससे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप AEPS के माध्यम से ये सभी कार्य कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? USSD ये आखिरी कितनी भाषाओं में उपलब्ध होता है? ये आपकी टोटल 13 भाषाओं में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो आपका कोड है आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। जो कोड होता है वो होता है आपका *99#। हिंदी के लिए कौन सा USSD कोड डायल करेंगे? तो हिंदी के लिए हम डायल करेंगे आप 99 के साथ 22 और हैच का प्रयोग करेंगे। इससे आपका हिंदी में USSD कोड के लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से मैसेंजर किसका उदाहरण है? जो मैसेंजर है आखिर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्विकर किस मॉडल का है? जो क्विकर है आखिर किस मॉडल का प्रकार है? तो यह है आपका C2C, जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्विकर किस मॉडल का प्रकार है? यह है आपका C2C का, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई-टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई थी? जो ई-टिकटिंग प्रणाली है आखिर ये कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी आपकी 10 अगस्त 2005 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप ब्राउजर में, जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउजर है उसमें आप नया टैब खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो वहाँ पर आपको Ctrl+T शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम क्या करते हैं। जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से आईमी का लाभ क्या होता है। जो आईमी होता है इंस्टेंट मैसेजिंग का लाभ होता है रियल टाइम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आपका जो पूरा रो है पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और ये आप क्वेश्चन कितने आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं और आपसे छोटी सी बात कही जाती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।